अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, डाटा भी दिया हुआ है, ये दो मॉडल दिए हुए हैं और हमने अल्फा टू आईएलएस के जरिए इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए करने। अब उसके तीन स्टेप हैं, उसमें से पहला स्टेप है रिड्यूस फॉर्म। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन वन है इसको टू के अंदर पुट करूंगा, यानी ये डब्ल्यू टू की वैल्यू जो है वो इसकी जगह पुट करूंगा। सो मेरे पास पी टी आ जाएगा बीटा टू, इस डब्ल्यू टू की जगह आ जाएगा अल्फा टू पी टी प्लस एरर वन प्लस बीटा थ्री एक्स टी प्लस एरर टू। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, बीटा टू पी टी प्लस बीटा टू एरर वन प्लस बीटा थ्री एक्स टी प्लस एरर टू। अब ये पी टी को आप इस साइड पे ले आए तो ये बन जाएगा मेरे पास पी टी माइनस एल्फा टू बीटा टू पी टी, और ये बीटा टू बीटा थ्री एक्स टी प्लस ये दोनों एरर टर्म्स साथ ही आ जाएंगे, ये दोनों। यहाँ से मैं क्या करूँगा, पी टी कॉमन ले लूँगा। सो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर मेरे पास आ जाएगा और साथ मेरे पास पी टी आ जाएगा। ये बीटा थ्री एक्स टी आ गया प्लस बीटा टू और ये एरर टर्म्स आ गए। तो ये पी टी मेरे पास आ गया जी। यहाँ पे बीटा थ्री ओवर वन माइनस एल्फा टू बीटा टू इंटू एक्स टी प्लस ये दोनों एरर टर्म्स, तो ये मेरे पास आ गया वन माइनस एल्फा स्केयर बीटा टू। तो ये मेरे पास पहली रेड्यूस फॉर्म आ गई, पहली मेरे पास क्या आ गई, रेड्यूस फॉर्म आ गई। और इतने हिस्से को मैं क्या कह लेता हूँ, इसको हम पी टी जो है दैट इज इक्वल टू पाई टू वन कह लेता हूँ एक्स टी। और ये मेरे पास क्या है, एरर टर्म आ गया, ये एरर टर्म आ गया जी। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई जी, थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, एरर टर्म्स की आ गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा वापस देखें ज़रा। अब मुझे ये पी टी की वैल्यू दोबारा इसमें वन में पुट करनी पड़ेगी। अब इक्वेशन टू जो है वो क्या करना पड़ेगा, वन में करना पड़ेगा। अगेन मुझे रेड्यूस बनानी पड़ेगी। तो रेड्यूस बनाने के लिए हम देखें ज़रा, देखा तो जी मैंने जी इसको ये फाइंड आउट कर लिया, यानी टू को मैंने वन में पुट किया तो ये मेरे पास आ गया। सो डब्ल्यू टू मेरे पास आ गया अल्फा टू बीटा थ्री अपॉन में वन माइनस अल्फा टू बीटा टू एक्स टी, और इसी तरह से अल्फा टू एरर, ये दोनों एरर, और अपॉन में आ गया वन माइनस अल्फा टू बीटा टू, ये मेरे पास आ गया। अब ये मेरे पास रेड्यूस होकर आ गई। इसको हम क्या कह लेते हैं, इसको हम पाई वन वन कह लेते हैं, पाई वन वन, और एक्स टी आ जाएगा, एक्स टी, और ये एरर टर्म हम सेकंड कह लेते हैं कि ये सेकंड एरर टर्म आ गया। तो ये मेरे पास देखें, ये मेरे पास सेकंड रेड्यूस फॉर्म आ गई, और इसको हम इक्वेशन फोर कह देते हैं। ये मेरे पास आ गई जी। तो इसका मतलब अगर हम गौर से देखें तो मेरे पास एरर टर्म्स क्या क्या आ गए, रेड्यूस फॉर्म क्या आ गए। पाई वन वन का आंसर आया जी बीटा टू अल्फा टू बीटा थ्री, अल्फा टू बीटा थ्री अपॉन में आ गया वन माइनस अल्फा टू बीटा टू, और पाई टू वन का आंसर मेरे पास आया था बीटा थ्री अपॉन वन माइनस अल्फा टू बीटा टू, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना, बेसिकली तो हमें एस्टिमेट करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम इनको डिवाइड कर देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे पाई वन वन अपॉन पाई वन टू वन, और ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा टू बीटा थ्री अपॉन वन माइनस अल्फा टू बीटा टू, और इसको हम लिख लेते हैं वन माइनस अल्फा टू बीटा टू अपॉन बीटा थ्री। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, आप देखें ज़रा, यहाँ पे मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, पाई वन वन अपॉन पाई टू वन, ये मेरे पास आ गई अल्फा टू, और बीटा थ्री से बीटा थ्री कैंसिल हो गई, तो ये मेरे पास आ गया जी अल्फा टू जो उसने पूछा था। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसका, ये मेरा स्टेप वन है, अब हम स्टेप टू पे चलेंगे ताकि ओएलएस के जरिए भी हम इसको फाइंड आउट कर सकें। अब देखें, हम यहाँ पे हम स्टेप थ्री करने लगे, स्टेप टू करने लगे ओएलएस के जरिए, ओएलएस के जरिए। अब देखें, हमें ये डाटा दिया हुआ था डब्ल्यू पी और एक्स। अब ओएलएस के जरिए देखें, हमें
जब क्या करना पड़ेगा हमें पाई 1 के लिए OLS के ज़रिए हमें जब इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो ये आ जाएगा समेशन WX अपॉन समेशन X स्क्वायर। और इसी तरह से जब पाई 2 1 निकालेंगे एस्टिमेशन OLS के थ्रू तो ये आ जाएगा समेशन PX अपॉन समेशन X स्क्वायर। तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे WX बनाना पड़ेगा, यहाँ पे फिर हमें PX बनाना पड़ेगा और फिर हमें यहाँ पे X स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये हमें और इनका जो है वो टोटल हमें जो है वो हमें वो ज़रूरत होगी कि इनका सम जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इसका सम कर लेते हैं ज़रा। अच्छा, अब देखें ये मैंने इसको इनकी वैल्यूज़ निकाली और इनका मैंने टोटल निकाल लिया। अब देखें WX का आंसर मेरे पास कितना आया 70, X स्क्वायर कितना आया 194, तो इसका टोटल आ गया जी मेरे पास इसको 0.36। इसी तरह से PX का आंसर मेरे पास 49 आया और ये मेरे पास आया 194, तो ये आंसर आ गया 0.25। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे लास्ट में देखे जरा ये α2 की वैल्यू ये निकाली थी, α2 पाई 1 ओवर पाई 2 1। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू है यहाँ पे α2 क्या हमने निकालना है पाई 1 ओवर पाई 1 अप टू 1, ये एस्टिमेटेड वैल्यू। 1 का आंसर कितना आया मेरे पास 0.36 और 2 का आंसर मेरे पास कितना आया 0.25, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1.44। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन कि आपने ये बेसिकली स्टेप 3 था हमारा। ठीक है, कि हमने इसका स्ट्रक्चरल वैल्यू फाइंड करनी थी α2 की।